प्यारे विद्यार्थियों, आज हम वन संसाधन एवं पर्यावरण के बारे में चर्चा करेंगे। भारत के वन संसाधन, जैसा कि आपको सबको विदित ही है कि वनों का तेज़ी से विनाश हो रहा है। अब भारत में ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में तेज़ी से बढ़ता औद्योगिकरण, बढ़ता जनसंख्या दबाव ने वनों को खपा लिया है, वनों का विनाश किया है और इसीलिए शायद ये वन संसाधन आज बहुत महत्वपूर्ण हो गए हैं। सबसे पहले वन क्या होते हैं? स्वतः उगने वाले पेड़ पौधे जो प्रकृति उगाती है, प्रकृति के जलवायु के अनुसार उगते हैं, वन संसाधन कहलाते हैं। अब आता है वन। भारत में वनों की क्या स्थिति है? देखिए, भारत में वन निरंतर वनों का जो विस्तार है वो घटता जा रहा है। भारत में अगर वनों की हम चर्चा करें तो मुख्यतः 6 प्रकार के वनस्पति पाई जाती है। ये 6 प्रकार के जो प्राकृतिक वनस्पति है, सबसे पहले आता है पर्वतीय वन। पर्वतीय वनों में आपके नॉर्दर्न हिमालयन रीजन में जो वन पाए जाते हैं वो पर्वतीय वनस्पति कहलाती हैं। पर्वतीय वनस्पति में सबसे पहले ऊंचाई के अकॉर्डिंग, ऊंचाई के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति है वो होती जाती है, चेंज होती जाती है। हाइट के अकॉर्डिंग 800 मीटर की हाइट तक आपके उष्णकटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले वन मिलते हैं, एक तरह से ये कह सकते हैं इस तरह के वन। और फिर 800 से 1800 तक चीड़ के वन मिलते हैं, लंबे वृक्ष चीड़ के। 1800 से और हम 3600 तक कह सकते हैं देवदार के कोणधारी वन मिलते हैं। और इसके बाद 3600 से 4000 तक की हाइट तक काई और लिचन जैसे छोटी छोटी घासें मिलती हैं। और उसके बाद नो वेजिटेशन, कोई वेजिटेशन नहीं मिलती। तो इस प्रकार से हिमालय पर्वतीय वनस्पति है वो ऊंचाई के अनुसार बदलती जाती है। इसी प्रकार से शेष भारत में हम कहें डेल्टाई वन, डेल्टाओं में जहाँ गर्म, जहाँ खारा और मीठा पानी मिलता है वहाँ नदियों के मुहानों पर इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। ये वन डेल्टाई वनस्पति, जिसमें सुंदरी नामक वृक्ष अधिकता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण फर्नीचर की दृष्टि से, या हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिकली ये बहुत ही महत्वपूर्ण वृक्ष हैं। इसी प्रकार से जहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है वहाँ उन प्रदेशों में आपके सदाबहार वन मिलते हैं। ये सदाबहार वन आप हमारे पश्चिमी तट के पश्चिमी घाट के पश्चिमी किनारे पर मिलते हैं और नॉर्थ ईस्ट में मिलते हैं मेनली। इन वनों में एक ही हेक्टेयर में बहुत ज़्यादा प्रकार की वैरायटी होती है। इनको पार करना मुश्किल होता है। इनकी ऊंचाई 30 से 60 मीटर तक की होती है और ये दिन में भी अंधकार छाया रहता है, इतने गहरे होते हैं, क्योंकि जो बेलें हैं, लताएं हैं, वो इनको घेर कर रखती हैं, क्योंकि यहाँ धूप और पानी दोनों ही इस प्रदेश को सर्वाधिक मिलते हैं। इसके साथ साथ जो लगता हुआ प्रदेश है उसमें मानसूनी वन मिलते हैं। इसमें 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जिसमें पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और इसी प्रकार से पश्चिमी घाट का पूर्वी प्रदेश हम कह सकते हैं, इसमें इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है शुष्क या पतझड़ीय वन, जिसमें अधिकांश आपका शेष भारत आता है। यदि मरुस्थलीय प्रदेश को हम निकाल दिया जाए तो शेष जो भारत है वो आपके हमारे ये मानसूनी वनों में या पतझड़ीय वनों की श्रेणी में आता है, जिसमें साल, सागवान, शीशम, आम, महुआ, पलाश इस प्रकार के पेड़ मिलते हैं, जहाँ मेनली 100 से 150 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। और नेक्स्ट आता है अपने मरुस्थलीय वनस्पति। मरुस्थलीय वनों में आपको पता ही है कि वर्षा की कमी यहाँ की प्रमुख विशेषता है और ये जो वन है वो हमारे पश्चिमी राजस्थान में विशेष तौर पर पाए जाते हैं। ये वन बहुत ही दूर दूर हैं और झाड़ी नुमा वृक्ष होते हैं। इसकी हाइट, ऊंचाई कम होती है, कटीले होते हैं, इनकी जो छाल है वो मोटी होती है और पत्तियाँ हैं वो छोटी छोटी और नुकीली होती हैं, ताकि धरातल से जड़ें गहरी होने के कारण कि अधिक से अधिक नमी बाहर निकाल सकें। और पत्तियाँ बहुत छोटी होती हैं ताकि ये जो नमी है वो कम से कम बाहर फेंक सके। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मेनली 6 प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति भारत में पाई जाती है। अब देखिए, भारत जनसंख्या का विश्व में जनसंख्या के हिसाब से दूसरा बड़ा राष्ट्र है और हम देखें तो भारत के क्षेत्रफल के हिसाब से प्रति व्यक्ति वनों का जो क्षेत्र है वो बहुत ही कम है। पूरे विश्व में लगभग 2 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति
वनों का क्षेत्रफल है, जबकि भारत में ये 0.11 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति ही है। भारत में लगभग 19 से 20% एरिया वनाच्छादित है, यद्यपि एक स्वस्थ पर्यावरण में 33% भूभाग पर वन होने चाहिए। अब आता है वनों का डिस्ट्रीब्यूशन। यद्यपि ये जो जितना भी वन है 20% एरिया पे भी हैं, किंतु इसमें भी बहुत ही अधिक असमानताएं हैं। उस एरिया में सबसे ज़्यादा वन संसाधन पाए जाते हैं जो सबसे कम आबाद क्षेत्र है, अर्थात नॉर्थ ईस्ट है हमारा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जहाँ पर 80 से 100% क्षेत्र है वो वन आच्छादित है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इस प्रदेश में ज़्यादा जनसंख्या नहीं है, उस क्षेत्र में सबसे अधिक वन है, जबकि जो सबसे ज़्यादा थिक पॉपुलेटेड एरिया है हमारा उत्तरी मैदान, वहाँ सबसे अधिक वन, सबसे कम वन पाए जाते हैं, मेनली पंजाब हरियाणा में, तो इसका प्रतिशत 3% से भी कम है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वन जहाँ होने चाहिए वहाँ पर बहुत कम है, और जहाँ पर वनों की ज़्यादा आवश्यकता है वहाँ बहुत कम वन पाए जाते हैं, जबकि जहाँ जनविहीन प्रदेश है वहाँ पर वन फिर भी आच्छादित है। तो ऐसे क्षेत्रों में सर्वाधिक वनों की आवश्यकता है। हर दीपावली पर जो दिल्ली का हाल देखने को हमें मिलता है, ये यद्यपि दिल्ली को हरा भरा करने की कोशिश की गई है, किंतु इस प्रदेश में जो पॉल्यूशन, बढ़ते पॉल्यूशन ने वो वनों को और ज़्यादा, वनों की आवश्यकता को बढ़ा दिया है कि जितना हमारा प्रदूषण कम होता जाएगा, वनों की हमें उतनी ही आवश्यकता होती जाएगी। आज हमारा चाहे ओजोन इम्पैक्ट हो, चाहे ग्रीन हाउस इम्पैक्ट हो, या पर्यावरण प्रदूषण हो, एक सबसे मोटा जो कॉन्सेप्ट है कि यदि पर्यावरण को स्वच्छ रखना है, हमें प्रकृति की ओर रोकना होगा, हमें वनों को बचाना होगा। किसी भी प्रकार से वनों को बचाया जाए, संरक्षित किया जाए, वनों को लगाया जाए, अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाएं, वनों के प्रति, वृक्षों के प्रति प्यार लोगों में जागृत किया जाए। थैंक्स।